हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। राइट। तो एक्सटर्नल फील्ड के ड्यू टू, या कह सकते हैं कि इन एक्सटर्नल फील्ड हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक सिंगल चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। तो हम हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। राइट। अब देखो हम क्या चाहते हैं इसमें। हम चाहते हैं कि एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी हो और उसमें कोई एक सिंगल चार्ज हो, या कह सकते हैं कि एक सोर्स चार्ज हो, तो वहाँ पर हमें निकालनी है एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कुछ यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करेंगे कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, राइट। तो कंसीडर अ सिंगल चार्ज Q, सिंगल चार्ज Q in an external electric field E। We want to determine potential energy at point P, where the point P corresponding external potential is V। जो पॉइंट P है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? पोटेंशियल एनर्जी V। यहाँ पर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो V है। तो यहाँ लिख सकते हैं where the corresponding external potential is V। राइट। इतना हमें यहाँ पर लिख देना था। अब देखो जो पॉइंट P है उस पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा? बाय डेफिनेशन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना है हमें? पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो B at point P point पर V is the amount of work done
in bring in bringing a unit positive charge from infinity to point P, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन एट पी W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, राइट, Q इंटू वी हो जाएगा। ये हमें वर्क डन के लिए फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज की वजह से क्या आया, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन हुआ, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ कह सकते दिस वर्क डन इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ये, दिस वर्क डन stored as the potential energy of the charge q, राइट। और अब इसकी पोजीशन अगर देखें, पोजीशन, तो इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पे रिलेटेड टू सम ओरिजिन, कोई एक ओरिजिन ले लिया, ठीक है, वहाँ से जो पोजीशन है, इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओ, इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U पोजीशन R के लिए, U इक्वल टू किसके फॉर्म में होगी, वो वर्क डन के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q इंटू वी, और वी किसके लिए, पोजीशन वेक्टर आर के लिए। तो यहाँ पर ये जो है आर्गूमेंट में लिखा है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो पोटेंशियल इसका ये आर जो लिखा है, इसका मतलब है कि ये आर ये बी जो निकाल रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वेशन 2 कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज as the potential energy in an potential energy of a charge in an external field, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी यू आर, कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को यू कहते हैं, यू इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू एक्सटर्नल पोटेंशियल
एक्सटर्नल पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड में, तो जो यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, देखो यहाँ पर सभी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू चार्ज Q इनटू एक्सटर्नल पोटेंशियल V, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, U अपॉन Q, ठीक है। यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकल गई है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड, यहाँ पर कह सकते हैं विच इज कॉल्ड, विच इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो आई होप इतना ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।